क्या आपने कभी सुना है किसी ऐसी जगह के बारे में जहां बर्फ सिर्फ सफेद नहीं होती, कभी कभी लाल भी हो जाती है, जहां रात का सन्नाटा आपकी सांसें गिनता है और हवाएं किसी के नाम की फसफसाहट ले आती हैं? अगर नहीं तो आइए मैं आपको ले चलता हूं इस जगह पर, कश्मीर के बर्फीले दिल में छुपे इस गांव जालपुर में, जहां रातें सिर्फ ठंडी नहीं होते, जानलेवा होती हैं। क्या आपने कभी सुना है किसी ऐसी जगह के बारे में जहां बर्फ सिर्फ सफेद नहीं होती, कभी कभी लाल भी हो जाती है, जहां रात का सन्नाटा आपकी सांसें गिनता है और हवाएं किसी के नाम की फसफसाहट ले आती हैं? अगर नहीं तो आइए मैं आपको ले चलता हूं इस जगह पर, कश्मीर के बर्फीले दिल में छुपे इस गांव जालपुर में, जहां रातें सिर्फ ठंडी नहीं होते, जानलेवा होती हैं। दिसंबर की सर्द रात थी, चारों तरफ बर्फ की मोटी चादर बची हुई थी। हवा में एक अजीब सी सरसराहट थी जो सीधे रूह में अतरती थी। कश्मीर के एक खुए हुए गांव जालपुर के बारे में लोग कहते हैं, जिस रात बर्फ लाल हो जाए वहां से कोई जिंदा नहीं लौटता। हमजा श्रीनगर का एक फोटो जर्नलिस्ट पुरानी लोक कहानियों पर रिसर्च करने जालपुर पहुंचा। गांव वालों ने बहुत रोका लेकिन वो नहीं माना। एक बूढ़ी औरत ने कांपती आवाज में कहा, बर्फ में जो दफन है इसे मत जगाना बेटा, वो नींद में है मगर भूख अब भी बाकी है। हमजा एक टूटी फूटी हवेली में रखा जिसे लोग खूनी हवेली कहते थे। रात के ठीक 2 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। खुला तो कोई नहीं, मगर नीचे बर्फ पर नंगे पांव के अलटे निशान थे जो हवेली के अंदर की तरफ जाते थे। हमजा एक टूटी फूटी हवेली में रखा जिसे लोग खूनी हवेली कहते थे। रात के ठीक 2 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। खुला तो कोई नहीं, मगर नीचे बर्फ पर नंगे पांव के अलटे निशान थे जो हवेली के अंदर की तरफ जाते थे। कमरे में कैमरा ऑन करके सुने गया। तभी दीवारों से किसी औरत की धीमी कराहट आने लगी, जैसे कोई कह रहा हो, मुझे क्यों जगाया? हमजा गांव के पुराने मंदिर पहुंचा। वहां नागिन देवी की टूटी मूर्ति थी और उसकी आंखों से लाल रंग टपक रहा था। मंदिर के अंदर एक सड़ा हुआ पना पड़ा था। हमजा गांव के पुराने मंदिर पहुंचा। वहां नागिन देवी की टूटी मूर्ति थी और उसकी आंखों से लाल रंग टपक रहा था। मंदिर के अंदर एक सड़ा हुआ पना पड़ा था। जालपुर की हर मौत बर्फ में कैद है। जिसने नागिन देवी के शाप को छेड़ा उसकी रूह भी बर्फ में ससती है। हर साल 13 दिसंबर को वो लुटती है। भूखी जागी हुई हमजा डर तो गया, लेकिन अब वापस लौटना नामुमकिन था। वो जानना चाहता था कि ये सब सच है या सिर्फ कहानी। ब्रेक टाइम। हमजा ने कैमरा सीट किया। टाइम हुआ 1:01। तभी दूर बर्फ पर एक सफेद साड़ी में औरत दिखाई दी। उसके पांव उल्टे थे, बाल बिखरे हुए और आंखें खून से भरे। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी और बोली, तेरी आंखों ने मुझे देखा, अब तो कभी अपनी आंखें बंद नहीं कर पाएगा। ब्रेक टाइम। हमजा ने कैमरा सीट किया। टाइम हुआ 1:01। तभी दूर बर्फ पर एक सफेद साड़ी में औरत दिखाई दी। उसके पांव उल्टे थे, बाल बिखरे हुए और आंखें खून से भरे। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी और बोली, तेरी आंखों ने मुझे देखा, अब तो कभी अपनी आंखें बंद नहीं कर पाएगा। कैमरा अपने आप बंद हो गया। अगली सुबह लोगों को सिर्फ एक चीज मिली, हमजा का कैमरा। उसके अंदर की आखिरी कल्प में सिर्फ लाल होती बर्फ थी और एक चीख जो इंसानी नहीं लगती थी। अगली सुबह लोगों को सिर्फ एक चीज मिली, हमजा का कैमरा। उसके अंदर की आखिरी कल्प में सिर्फ लाल होती बर्फ थी और एक चीख जो इंसानी नहीं लगती थी। कहते हैं, जो भी इस कल्प को देखता है उसकी आंखों से खून बहने लगता है। और फिर एक रात
वो खुद उठकर जालपुर की बर्फ में चला जाता है, हमेशा के लिए।